नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं मनीष कुमार झा। मैं हूं अभी धनबाद में। ये है गोविंदपुर साहिबगंज रोड, जहां आप कुछ लोग देख रहे हैं और हमारे पीछे आप बैनर देख रहे होंगे जो स्पष्ट बता रहा है कि राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए लोग किस तरह से तैयार हैं। आज वो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आज वो पाकुड़ में हैं, जहां हमारे साथी लगातार उनके कार्यक्रम को कवरेज दे रहे हैं और उनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके यात्रा का उद्देश्य क्या है और कहां तक वो सफल हो पा रहे हैं। कल मैंने जो धनबाद के जिला अध्यक्ष हैं संतोष सिंह, उनसे बात किया था। उपायुक्त कार्यालय वो पहुंचे थे, विधि व्यवस्था को लेकर बात कर रहे थे। आज मैं हूं गोविंदपुर में, चूंकि वो जिला अध्यक्ष हैं और अभी प्रखंड अध्यक्ष हमारे साथ हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। एक और युवा साथी हमारे साथ हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे क्या है तैयारी और आने वाले समय में इस यात्रा का कितना लाभ होगा स्थानीय तौर पर, खासकर सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में। स्वागत आपका मनोज जी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है कार्यक्रम और स्थानीय तौर पर, क्योंकि ये देखा जाता है कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो कार्यक्रम तो करते हैं, योजना बनाते हैं, परंतु उससे धरातल पर उतारने में कहीं ना कहीं चूक जाते हैं या लोगों को समझा नहीं पाते हैं, जिसका फलाफल उन्हें नहीं मिलता है। इस बार की क्या तैयारी है? देखिए, आप भली भांति जानते हैं कि जिस तरह से हमारे माननीय राहुल गांधी जो पूरे देश में एक मोहब्बत की दुकान का एक नारा लेकर के और एक न्याय योद्धा के रूप में आज पूरे भारत में वो भ्रमण कर रहे हैं, एक संदेश दे रहे हैं कि हम आप सभी जो अगड़ा पिछड़ा, गरीब अमीर, ऊंच नीच, जो दलित परिवार से है या जो भी है, जो सामान्य से है, सभी लोगों के लिए वो घर से निकल गए हैं और बस यही संदेश लेकर के निकले हैं कि हम आपके साथ में हैं, आपके हक की लड़ाई के लिए हम आगे आ रहे हैं, आपके साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगे, आपके साथ जो भी होगा हम लोग न्याय के रूप में आपके साथ रहेंगे। तो उसी जो अभी 5 नारा उन्होंने दिया है कि आपका जो युवा आज के तो देश के भविष्य हैं, उसके साथ में जो वर्तमान सरकार केंद्र की जो खिलवाड़ कर रही है, जो 2 करोड़ नौकरी बोल करके सालाना, अभी तक क्या स्थिति है छुपा हुआ नहीं है। आज देश के युवा दर दर भटक रहे हैं अपने रोजगार को लेकर के, जो डिग्रियां लेकर के अपने घरों में बेचारे बैठ गए हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। उसके हक की लड़ाई के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए राहुल गांधी जी निकले हैं। आज महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, आपने मणिपुर का घटना देखा है, उसको उस तरह की कई महिलाएं पूरा देश में अपमानित हो रही है, उनके हक और लड़ाई के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए आज राहुल गांधी जी निकले हैं। आज देश में महंगाई चरम सीमा पर है, इसके जो घर घर कर को प्रभावित करता है, उसको लेकर के उसको न्याय दिलाने के लिए आज महंगाई के विरोध में उसको न्याय के रूप में दिलाने के लिए आज राहुल गांधी जी निकले हैं। आज किसानों के जो आज कहीं भी किसानों को साथ में न्याय नहीं हो रहा है, उनको मैक्सिमम प्राइस नहीं मिल रहा है अपने उत्पादन का, उसको एमएसपी को लागू करने के लिए, उनके हक दिलाने के लिए, उनको उनके साथ न्याय करने के लिए आज राहुल गांधी जी घर से निकले हैं। ये तो हो गई राष्ट्रीय स्तर की बात। मेरा प्रश्न था कि स्थानीय स्तर वहीं पर सिंदरी विधानसभा, मैं वहीं पर आ रहा हूँ। ये पूरा जब देश में लागू है तो सिंदरी भी देश में ही है, तो कहीं ना कहीं ये सारा मुद्दा सभी जगह पर लागू होता है। देश का कोई भी कोना है उसमें हम लोग भी हैं, हमारा सिंदरी विधानसभा है, चाहे गोविंदपुर प्रखंड के सभी एक लोग इससे प्रभावित हैं। तो ये और सबसे बड़ा एक जो पूरा देश में अभी नारा चला है कि जितनी जिसकी आबादी उतनी उसकी भागीदारी, ये नारे के साथ राहुल गांधी जी ये 5 मंत्र लेकर के उतरे हैं। तो ये हम लोग को ये बहुत बड़ा माने मौका है और हम लोग ये इससे बहुत प्रफुल्लित हैं और लोगों को ये जागरूक कर रहे हैं। आज देख रहे हैं कि उनका तैयारी में हम लोग रात दिन यहाँ पर एक कर दिए हैं। आप माइक के माध्यम से हो, एलईडी टीवी के माध्यम से हो, जगह जगह पर हम अपने प्रखंड में विभिन्न जगह पर प्रत्येक पंचायत में एलईडी सुबह से घूम रही है, लोगों को प्रचार प्रसार कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है, उनको आह्वान कर रही है कि राहुल गांधी अपने लिए घर से नहीं निकले हैं, उनको किसी चीज का कमी नहीं है, वो आपके हक के लिए आपके पास आ रहे हैं, आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, आपसे रूबरू होने के लिए आ रहे हैं, आपका दुख दर्द जानने के लिए आ रहे हैं। यहाँ प्रश्न तो एक होता है मनोज जी कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। यहाँ ओबीसी अधिक है, अगर धनबाद का हम बात करें, इससे आप भी सहमत होंगे। फिर भी आप कैंडिडेट जनरल दिए थे पिछला बार, अगर हम लोकसभा का बात करें तो आप ही इसका पालन नहीं करते, दूसरा कैसे करेगा? नहीं, तो वो इसी के लिए ना इस बार इसको लकीर खींचा गया है। ये इस बार का नारा है, पहले तो नहीं था, इसलिए तो हम लोग को भुगतना पड़ा। इस बार का यही नारा है, इसी नारा के साथ लोग आगे बढ़े रहेगा।
और माननीय राहुल गांधी जी खड़गे जी ने जो आह्वान किया है, हम लोग उसका पुरजोर एकदम स्वागत करते हैं और उसका सम्मान करते हैं। जिस तरह से बीजेपी का बात करें हम विधानसभा का, तो यहाँ महतो को दिए हैं, चूंकि महतो बेल्ट माना जाता है यहाँ, तो क्या करें, कांग्रेस भी इसी रास्ते पर चले? जी बिल्कुल, एकदम हमने कहा ना कि इसी पर इस बार काम चल रहा है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, उसी पर तैयारी कितनी है आपकी? तैयारी कल के परसों के लेकर के हम लोग परसों चूंकि यहाँ 8 बजे आ रहे हैं, आज तो उनका झारखंड में आगमन हो चुका है और वो परसों सुबह 8 बजे गोविंदपुर यहाँ पर दस्तक दे रहे हैं, हम लोग के बीच आ रहे हैं। टुंडी में जी टुंडी में रहेंगे, इसलिए हम लोग गोविंदपुर के हैं तो गोविंदपुर में ही उनका स्वागत करेंगे पूरा दिलो जान से। कि सभी जगह इतने लोग हैं कि वहाँ पर पहुँच पाना हम लोग क्या है, क्या तय किया आप लोगों को, जनता ये जाने और वो यहाँ आने का प्रयास करे? वो आपका फकीरडी चौक में ये अपने बस जो इससे यात्रा कर रहे हैं, बस से यहाँ पर उतरेंगे और अपने पैदल हो या बाय कार, उनका 2 तरह का यात्रा रहता है, वो कार से भी जा सकते हैं या पैदल भी यहाँ से लेकर के ऊपर बाजार तक वो चलेंगे और वहाँ से फिर वो धनबाद के लिए कुछ करेंगे। लेकिन यहाँ से ऊपर बाजार तक का उनका पैदल यात्रा का ये अभी तक हम लोग के पास न्यूज है और उसी का तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं कि सारे लोग, सभी जनताओं से, सभी आम लोगों से, सभी नागरिकों से ये मेरा हम अपील है कि आप उस दिन एकदम पूरा सभी लोग आकर के उनका स्वागत करें। और आप जैसा देख रहे हैं सभी लोग यहाँ पर अभी लग रहा है कि कल ही क्यों नहीं आ रहे हैं राहुल जी, ऐसा हाँ माहौल ऐसा लग रहा है, हम लोग इतना उत्साहित है, हम लोग का अब समय नहीं कट रहा है। चलिए, सफल कार्यक्रम के लिए अनंत शुभकामनाएं। हमारे साथ एक युवा भी हैं, आप बताएं युवा जो अभी जो माहौल है अभी देश में आप देख रहे हैं, इस माहौल में जो राहुल गांधी जी आ रहे हैं, युवाओं को क्या लग रहा है, इससे कितना एनर्जेटिक हो पाएंगे? धन्यवाद। देखिए, हम लोग फील्ड में जा रहे हैं प्रचार के लिए, जो हमारे जननायक जी आ रहे हैं। सबसे पहले तो जितने भी हम युवा साथी हैं, सभी लोग अपने आप को में गर्व महसूस कर रहे हैं कि देश का भावी प्रधानमंत्री जननायक हम लोगों के बीच आ रहे हैं। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। और युवा अभी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आप उनको कह रहे हैं, इंडिया गठबंधन बनाए, टूट गया, जो इसके नायक थे नीतीश कुमार वही भाग गए, ममता कह रही हैं अलग लड़ेंगे, केजरीवाल कह रहे हैं अलग लड़ेंगे, तो किस आधार पर होगा ये समीकरण? वो तो नेताओं की बात है, बड़े नेताओं की। ये मैं एक आम नागरिक होने के नाते, मैं कांग्रेस का जिला महासचिव के पद पर हूँ, शरीफ अंसारी नाम हुआ, मैं अपने पदभार को भी साइड पर रखता हूँ। मैं एक देश का नागरिक, एक युवा होने के नाते मैं व्यक्तिगत अपने रूप से जितने भी युवाओं से मिलता हूँ, तो युवाओं का कहना, युवाओं का जो मन खुशी है कि आदरणीय राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। और उसी को लेकर जो अगल बगल के गाँव से जो ओपिनियन आ रहा है, लोग ऐसे हम लोगों को महसूस हो रहा है जैसे ईद मनाते हैं हम लोग, तो ईद का तरह खुशी देखिए अभी से लग रहा है चांद रात है। और हमको लगता है कि करमदहा जो ब्रिज है वहाँ स्वागत के लिए लाखों की संख्या में युवा जुटेंगे। और जो गोविंदपुर है, जो साहेबगंज इस चौक से जहाँ पर अभी हम लोग यहाँ से ऊपर बाजार तक, हमें लगता है आदमियों को जो भी मतलब अगल बगल से इतने लोग आएंगे कि खड़ा होने का जगह नहीं बचेगा, भर जाएंगे। आप जिला सचिव हैं शरीफ जी, एक प्रश्न, महासचिव हैं, आपसे एक प्रश्न बनता है कि जिस तरह से बीजेपी, इसके तो यहाँ है ही कैंडिडेट, एमपी यहाँ है, मासस ने घोषित कर दिया रावानी जी, जो जगदीश रावानी उनके कैंडिडेट होंगे। कांग्रेस अभी तक स्पष्ट नहीं कि इस बार उनका कैंडिडेट क्या होगा, कुछ जानकारी है क्या आप लोगों? नहीं, अभी देखिए ये तो आला कमान का निर्णय होता है और आला कमान ही निर्णय करके जब लिस्ट भेजते हैं जिला में तो हम लोगों को खबर होती है। और आला कमान के द्वारा जैसे भी कैंडिडेट हो, जिसे भी अगर वो नामित करके घोषित करके भेजते हैं, हम लोग उसको स्वीकार करेंगे। आपको नहीं लगता कि अगर कैंडिडेट को दिखाकर राहुल गांधी लोगों को बताते हैं तो उसका अधिक प्रभाव पड़ता? मतलब कैंडिडेट को पहले से ही बता दिया जाए तो वो तो संभव नहीं कि बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं चुनाव के लिए, तो अभी से पहले किनको बोला जाए? उत्साह के बारे में बताएं कि परसों के लिए कितने उत्साहित हैं लोग? काफी उत्साहित है। अभी देखिए कि अभी आप माहौल देख सकते हैं कि अभी से ही लोगों का जुटान शुरू हो गया है, लोग देखने आ रहे हैं। और हमें लगता है कि जैसे गोविंदपुर हमारा जो बाजार है वो 4 तारीख के लिए दुल्हन का तरह सज के तैयार हो जाएगी, कल रात मैंने अभी से लेकर कल रात तक। और गोविंदपुर प्रखंड कांग्रेस कमेटी, गोविंदपुर का तमाम जनता हमारे जननायक आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का हार्दिक अभिनंदन करती है। चलिए, बहुत से धन्यवाद आपका। हम आपको दिखाना चाहेंगे, हमारे साथी हैं, आप ये देख लें, हमारे पीछे जो बोर्ड है, ये बोर्ड स्पष्ट बताने के लिए तैयार है, एक और राहुल जी का स्वागत और दूसरे ओर 52वां स्थापना दिवस
झारखंड मुक्ति मोर्चा का, जिसमें जो नवनियुक्त मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन जी, उनके आने की प्रबल संभावनाएं हैं और ये माहौल अभी बनता दिख रहा है धनबाद में, क्योंकि धनबाद कोयला नगरी है देश का और अर्थव्यवस्था के दृष्टि से इसे कोई भी भूलना नहीं चाहता है, कम आंकना नहीं चाहता है। अब यह देखना होगा कि उनका यह यात्रा, चूंकि दक्षिण से लेकर उत्तर तक पहले यात्रा कर चुके हैं, आज वो पूरब से पश्चिम के यात्रा में है। इसके तहत 3 को वो धनबाद आएंगे, धनबाद के पूर्वी टुंडी प्रखंड में खुले मैदान में वो रुकेंगे, लोगों से बात करेंगे और 4 को उनके धनबाद शहर का कार्यक्रम है। यह देखना होगा उसका प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ कितना कांग्रेस पार्टी उठा पाती है, क्योंकि इसके जस्ट बाद जो कार्यक्रम है, यानी वही 4 तारीख को 2 दिग्गजों का कार्यक्रम है। पहले सुबह में यहाँ से निकलेंगे राहुल गांधी और शाम में यहाँ संबोधित करेंगे चंपई सोरेन। तो गठबंधन के जितने लोग हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, जितने नेता हैं, उनके लिए यह कोई त्योहार से कम नहीं है। अब यह देखने वाली बात होगी कि इस त्योहार को, इस उत्साह को वोट में कितना परिवर्तित कर पाते हैं और इसका लाभ गठबंधन के नेता कितना ले पाते हैं। फिलहाल के लिए मुझे यहाँ से दीजिए आप अनुमति। नमस्कार।